Dear students, we are going to solve question number 14. If triangle ABC and triangle XYZ are two similar triangles and angle A is equal to 75 degree and angle Y is equal to 57 degree, then the value of angle C will be what? बच्चों यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इट मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल ए इक्वल्स एंगल एक्स, एंगल बी इक्वल एंगल वाई एंड एंगल सी इक्वल एंगल जेड। याद रखिएगा बच्चों, अगर क्या नाम है दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इट मीन्स उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत जो कोण हैं, वो आपस में इक्वल होंगे। इतना ही नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी वो सेम होगा। तो अब यहाँ पे जब एंगल ए इज इक्वल टू 75 डिग्री है और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई है, तो आप लिख सकते हैं एंगल बी की जो वैल्यू होगी एंगल बी इक्वल्स एंगल वाई, तो एंगल बी इज इक्वल टू 57 डिग्री। तो यहाँ पे आपको एंगल बी इज इक्वल टू 57 डिग्री। और आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल is equal to 180 degree. So implies that in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C equal 180 degree. So implies that angle A is equal to 75 degree plus angle B is equal to 57 degree. एंगल सी गेट करना है। दिस विल गिव, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 132 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज दैट एंगल सी विल बी 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 48 डिग्री। तो एंगल सी हमको मिला बच्चों 48 डिग्री, ये हो गया आपका 48 डिग्री। तो एंगल ए आप लिख सकते हैं यहाँ पे 75 डिग्री और ये 57 है ही एंगल, ये 48 डिग्री। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बी इज करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है द मीडियन ऑफ साइड ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज सी डी। क्वेश्चन नंबर 15 में है द मीडियन ऑफ साइड ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज सी डी, देन द वैल्यू ऑफ सी डी स्क्वायर विल बी वॉट। चलिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। याद रखिएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ए बी इक्वल ए सी इक्वल आपका बी सी और ईच एंगल 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री।
ध्यान दीजिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री 60 डिग्री सॉरी। तो यहाँ पे द मीडियन ऑफ साइड ए बी, द मीडियन ऑफ साइड ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे थोड़ा सा नाम हम चेंज करेंगे ताकि और क्लियर हो। मीडियन इस पे बनाना है, द मीडियन ऑफ साइड ए बी, इसको लिख दीजिए ए बी और ये आपका सी। अभी ए बी साइड पे मीडियन को ड्रॉ करना है, मीडियन ड्रॉ करिए। ये आपका मीडियन है, इसका नाम दे दीजिए, ये डी है। अब बच्चों याद रखिएगा, जो मीडियन ड्रॉ किया जाता है अपोजिट वर्टेक्स से, सी से किस साइड पे, ए बी पे, तो याद रखिएगा ये यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, क्वेश्चन है कि ए डी का स्क्वायर विल बी व्हाट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज दैट ये साइड आपकी कुछ भी सपोज कर लीजिए, ये साइड आप मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू दी रही है, द मीडियन ऑफ साइड ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल, सपोज दैट इसकी साइड 2a है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, क्योंकि मीडियन मिड पॉइंट है, d इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो 2a का हाफ जो है a हो जाएगा, ये भी आपका a है, a मिलके 2 और ये आपका 2a है, 2a। क्लियर। इसे आप शो करें चाहे ना शो करें। अब इसको दो तरीके से हम सॉल्व करना है। इन ट्रायंगल ए बी डी, आप जानते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर या CD का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप AC का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर, AD का स्क्वायर गेट करना है, AD का स्क्वायर गिवन है a स्क्वायर, CD का स्क्वायर, दिस विल गिव 2a 4a स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, इम्प्लाई दैट CD का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस विल गिव CD का स्क्वायर विल बी व्हाट। क्वेश्चन में था कि CD का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे CD का स्क्वायर ये 3a है, a को आप क्या लिख सकते हैं, a को अगर हम AB के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको AB बाई 2 लिख सकते हैं। क्लियर। AB बाई 2 का होल स्क्वायर, दिस विल गिव 3AB का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 3/4 AB का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3/4 AB का स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 3/4 क्लियर हो गया बच्चों, 3/4 AB का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं अगर आप न सपोज करें, ठीक है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल, ये सेकंड मेथड है, इन ट्रायंगल ABD, दिस विल गिव। अब देखिए आपका CD, क्वेश्चन क्या था, CD का स्क्वायर, तो CD किस में आएगा, इन ट्रायंगल ACD। यहाँ पे जब ये एंगल लेंगे तो साइन थीटा यूज होता है क्या, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर। तो हमको क्वेश्चन में था कि CD का स्क्वायर विल बी व्हाट। चलिए
तो यूजिंग अगर साइन थीटा के यूज़ कर रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो दिस विल गिव साइन 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर आपका है सी डी और हाइपोटेनस आपका है ए सी डी अपॉन ए सी। दिस विल गिव साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 इक्वल सी डी बाई ए सी। चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स आर सेम, तो ए सी की जगह पे आप ए बी भी लिख सकते हैं। तो दिस विल गिव सी डी इक्वल ए बी इंटू √3/2। दिस विल गिव स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये सेकंड मेथड से सॉल्व किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो सी डी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। द फाइनल आंसर दिस विल गिव सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 ए बी रेज़ टू द पावर 2। सही है, 3/4 ए बी का स्क्वायर। आप tan 60 का भी यूज कर सकते थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ वन साइड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल इज 5√3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज। आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल बनाना है बच्चों। चलिए ये आपका आइसो सेल से राइट ट्रायंगल याद रखिएगा, आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल। सपोज दैट ए बी एंड सी। आइसोसेल्स का मतलब जिसमें ऐसा राइट ट्रायंगल जिसकी दो साइड आपस में इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which AB is equal to BC, AB is equal to BC। अब राइट एंगल है तो यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा। AB is equal to BC है। जब AB is equal to BC है तो याद रखना बच्चों, एंगल से अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अगर ये आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो इट मीन्स ए बी के सामने एंगल ये है सी और बी सी के सामने एंगल ये है, ये दोनों आपस में सेम होंगे। ए बी इज इक्वल टू ए बी सी, इट मीन्स एंगल ए बी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल या सेम लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब सपोज दैट जब ये एंगल सेम है तो इसका मतलब इट मीन्स ये x डिग्री, ये भी x डिग्री होगा, और सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इस केस में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A x डिग्री माने हैं
एंगल बी आपका 90 डिग्री है, तो एंगल सी भी आपका x डिग्री है, x डिग्री इक्वल 180 डिग्री। दिस विल गिव 2x डिग्री। 90 को जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, x डिग्री विल बी व्हाट 45 डिग्री। ये दोनों एंगल 45 का ये भी होगा 45 डिग्री और ये भी एंगल आपका 45 डिग्री का। अब क्वेश्चन ये है कि देन द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस, AC की लेंथ क्या होगी। तो AC की लेंथ गेट करने के लिए सपोज दैट AC की लेंथ गेट करना है, वो दोनों आपस में सेम है। अब बच्चों यहाँ पे आइसोसेल्स से जो राइट ट्रायंगल उसकी जो साइड है वो गिवन है कितना 5√3। AB इज इक्वल टू, यानी ये साइड और ये साइड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 5√3। ये गिवन है, गिवन AB इक्वल BC इक्वल 5√3। तो चलिए दो मेथड से लगा सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB आपका 5√3 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। क्लियर। तो 5 5 जा 25, √3 का 3 होता है, 5 5 जा 25, √3 का 3 होता है। ओके, ये आपका 75 विल बी व्हाट 150। तो AC विल बी व्हाट, AC इज इक्वल टू √150। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 25, ये लिख सकते हैं। तो 25 का 5 होता है 5√6 सेंटीमीटर। क्लियर है। कितना दिया था 5√3 सेंटीमीटर दिया था। एक तरीका और है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सपोज दैट आप साइन थीटा का यूज़ करिए इन ट्रायंगल ABC, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है बच्चों 5√3 है और हाइपोटेनस आपका AC है जो गेट करना है। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। दिस विल गिव 5√3/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल √5√3 इंटू √2 इक्वल 5√6 सेंटीमीटर। ये शॉर्टकट है, ठीक है। यू हैव बोथ मेथड्स, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। इफ़ यू हैव मोर टाइम तो यू मे यूज दिस मेथड, अदरवाइज इफ यू हैव लेस टाइम यू मस्ट यूज दिस मेथड। ये आपका जो MCQs थे बच्चों ये फिनिश हुआ। कल हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन B, ठीक है। सेक्शन B आई विल स्टार्ट टुमारो। आई होप you have gotten these questions.